दोस्तों, कई बार हम बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उदास हो जाते हैं, और पल भर में जब हमारे साथ कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत ही जल्दी बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमें खुद भी नहीं पता होता। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखना है और हमारी ज़िंदगी में इसका क्या महत्व है, आज यह सब कुछ यह कहानी हमें सिखाएगी। बस आपको इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वो अपने घोड़े से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत ही गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने पूरे परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। और कुछ लोग उसको संतावना देने लगे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से उन लोगों को दिया और कहा, हाँ, बात तो सही है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन अचानक किसान का घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वो अपने साथ 3 जंगली घोड़े और लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा तो वापस आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा और फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़ों में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। फिर किसान के पड़ोसी किसान से कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। इसी तरह से कुछ दिन बीता, लेकिन अभी भी किसान के बेटे का पैर ठीक नहीं हुआ था। तभी अचानक सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान से कहा कि तुम्हारे घर में कोई जवान लड़का है। तब किसान ने उन फौजी जवानों से कहा कि साहब, मेरा एक ही तो बेटा है और उसका पैर अभी टूटा हुआ है। तब सेना के जवान किसान के बेटे को देखते हैं कि सच में पैर टूटा है कि किसान झूठ बोल रहा है। सेना के जवान जब उस लड़के को देखते हैं तो उसका पैर सच में टूटा हुआ था। वह किसान से कहते हैं कि हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते हैं।
और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग में नहीं ले गए। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। हमारे बेटों के साथ युद्ध में न जाने क्या होगा। इस आखिरी बार भी किसान ने बड़ी ही सहजता से कहा, हाँ शायद मेरी किस्मत अच्छी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे साथ अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार माने। यही लोग आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग सही ही कहते हैं कि ईश्वर जो करता है ठीक ही करता है। दोस्तों, अगर आपके साथ इस समय अच्छा नहीं हो रहा है या आपका बुरा समय चल रहा है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि किसान के जैसे आपको भी नहीं पता कि भगवान आपको भविष्य में क्या देने वाले हैं। सोचो दोस्तों, अगर किसान के बेटे का पैर नहीं टूटा होता तो उसके बेटे को भी जंग में जाना पड़ता और उसके प्राण भी संकट में होते। इसीलिए जब आपके साथ भी भगवान बुरा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि भगवान आपको भविष्य में क्या देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, भविष्य के बारे में सोचकर अपना समय मत बर्बाद कीजिए। आप केवल बिना भविष्य के बारे में सोचे ही अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्माण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु हेतु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। दोस्तों, इसका मतलब कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फलों के लिए मत करो। अर्थात दोस्तों, हमें कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे और हम मन से अपने काम को करेंगे तो भगवान हमें फल अवश्य देंगे। इसीलिए दोस्तों, आप केवल अपना काम करते रहिए। फल देना तो भगवान के हाथों में होता है।